नमस्कार, मैं हूं वाई शिवम। आप सभी का स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम है सुप्रीम कोर्ट में हुए बदलावों से जुड़ा हुआ, और ये बदलाव क्या है इसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। कॉलेजियम के बारे में आप सुनते रहते होंगे, तो आज मैं आपको उसी कॉलेजियम में हुए बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूं। ये बदलाव क्यों ज़रूरी थे और इसका क्या मतलब है, ये आप इस कार्यक्रम में आगे जानेंगे। तो जो नए बदलाव किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के जरिए, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में दो नए सदस्य शामिल किए गए हैं। एक हैं जस्टिस बी.आर. गवई और दूसरे हैं जस्टिस सूर्यकांत। हाल ही में कॉलेजियम के मेंबर रहे दो जज यानी जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस अजय रस्तोगी के रिटायरमेंट होने के बाद इन दो नए चेहरों को कॉलेजियम में जगह दी गई है। अब जो नया कॉलेजियम है उसमें 5 मेंबर हो गए हैं, या 5 सदस्य आप कह सकते हैं। और ये कौन कौन है, इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें नंबर 1 पर है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, नंबर 2 पर है जस्टिस संजय किशन कौल, नंबर 3 पर है जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत चौथे और 5वें नंबर पर है। अब आते हैं असल बात पर। ये जो 2 जज कॉलेजियम में शामिल किए गए हैं, ये हैं कौन और इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है, चलिए एक एक करके आपको मैं बताता हूं। पहले बात करते हैं जस्टिस बी.आर. गवई की। बी.आर. गवई, पहले भी आप कुछ फैसलों में उनका नाम सुन चुके होंगे। उनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई और 24 नवंबर 1960 को उनका जन्म हुआ। गवई ने कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिर्फ 25 साल की उम्र में वकालत शुरू कर दी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में लंबे वक्त तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में वो प्रैक्टिस करते रहे और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अपना सरकारी अधिवक्ता नियुक्त कर दिया। जस्टिस गवई 14 नवंबर 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बन गए, जहां 16 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी और इसके बाद 24 मई को उनका सुप्रीम कोर्ट में तबादला कर दिया गया। जस्टिस गवई साल 2010 में जस्टिस के.जी. बालकृष्णन के सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद 9 सालों के दौरान उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले दलित जज हैं। जस्टिस बी.आर. गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई बनने की कतार में भी शामिल हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वरिष्ठता के आधार पर 14 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो इस लिहाज से भी उनका जो कॉलेजियम में शामिल होना है वो बड़ा अहम हो जाता है। अगर आंकड़े देखें तो 18 मई 2023 तक जस्टिस गवई 147 फैसले सुना चुके हैं और 422 बेंच का हिस्सा रहे हैं। सबसे ज्यादा 21% क्रिमिनल मैटर्स उन्होंने सुनाए हैं। इसके अलावा 11% फैसले ऐसे हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, 10% सिविल से जुड़े हुए हैं, 9% फैसले प्रॉपर्टी के मामलों से जुड़े हुए हैं। जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में एक और अहम बात है जो आपको जानना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का भी हिस्सा रहे हैं जिसमें विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में साल 2016 के मोदी सरकार के नोटबंदी वाले फैसले को सही ठहराया था। जस्टिस गवई ने अपने जजमेंट में यह बात कही थी कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी से पहले आरबीआई से सलाह ली थी। साथ ही केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो नोटबंदी जैसे जो फैसले हैं वो ले सकती है। तो अब कॉलेजियम में आने के बाद जस्टिस गवई से लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। अब एक दूसरे जज जिनका जिक्र मैंने किया, उनका नाम भी मैं आपको बता दूं। दूसरे जज हैं जस्टिस सूर्यकांत। उनके बारे में भी आप जान लीजिए। जस्टिस सूर्यकांत ने हरियाणा के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कानून की पढ़ाई की थी और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट वो प्रैक्टिस करते रहे। लंबे वक्त तक उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस की। साल 1985 में उन्हें हरियाणा सरकार ने अपना अधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया। साल 2001 में सीनियर एडवोकेट वो बन गए और जस्टिस सूर्यकांत साल 2004 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज नियुक्त कर दिए गए, जहां तकरीबन उन्होंने 14 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी, 14 साल तक यहां रहे। और इसके बाद 3 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनको नियुक्ति मिली। साल 2018 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सूर्यकांत को पंजाब से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का
चीफ जस्टिस नियुक्त करने का फैसला किया था। तब कॉलेजियम के कंसल्टी जज जस्टिस ए.के. गोयल उनके नाम पर राजी नहीं हुए थे। आप ये जान लीजिए कि कॉलेजियम जब किसी जज को कहीं अपॉइंट करता है तो जिस कोर्ट में वो जज तैनात है वहां के किसी जज से भी वो सुझाव लेता है, क्योंकि वो कंसल्टी जज उस जज के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ होता है, जानता है उसके बारे में, जिसके नाम पर कॉलेजियम विचार कर रहा होता है। तो इसके बारे में कंसल्ट किया गया। जस्टिस गोयल कभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे और वहीं से वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। आंकड़े अगर देखें तो जस्टिस सूर्यकांत अब तक करीब 54 जजमेंट दे चुके हैं और 312 बेंच ऐसी हैं जिसका वो हिस्सा रहे हैं। सबसे ज्यादा 35% फैसले उन्होंने आपराधिक मामलों में सुनाए हैं और इसके अलावा 12% ऐसे फैसले हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए केसेस हैं। 8% सर्विसेज से जुड़े हुए और 6% इंश्योरेंस से जुड़े हुए मामले हैं। लेकिन जिस मामले में उनका नाम ज्यादा लिया जाता है वो है ओआरओपी का मामला। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की जो नियुक्ति हुई थी उससे जुड़े हुए मामले में भी जस्टिस सूर्यकांत सुनवाई में शामिल थे। तो ये 2 जज अब कॉलेजियम का हिस्सा हो गए हैं। ये अहम बात है कि आगे जो महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट को करने हैं उसमें इन जजों का भी एक अहम किरदार रहने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश की अदालतों पर धर्म आधारित रुख अपनाने के आरोप लग रहे हैं। एक ऐसे दौर में हम हैं जहां पर फिल्म आदिपुरुष पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि कुरान पर अगर फिल्म बनाई जाती तो फिर आप देखिए क्या होता। वहां यह जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में हुए या जो बदलाव किए गए उससे इंसाफ जिंदा रह सके और आम लोगों की उम्मीद जो सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से, संविधान से है वो बरकरार रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।